डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं, बता दें आपको, चने के बारे में, सरसों, जौ, मक्का, मूंग और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ चने का कारोबार। कोटा और मैनपुरी मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की गिरावट। सोमवार को सरसों में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव। फैजाबाद मंडी में 2625 रुपए क्विंटल पर हुए मक्का के सौदे, तो कोटा मंडी में 2270 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के बाजार के साथ। बता दें आपको कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के कारोबार कमजोरी के साथ हुए। कोटा और मैनपुरी मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की गिरावट। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में मजबूती भी देखने को मिली। चने के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो कोटा, मैनपुरी और रायबरेली मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी का रुख रहा, जबकि फैजाबाद मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव 5200 रुपए था, जो 27 जनवरी को 200 रुपए लुढ़क कर 5000 रुपए पर रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी 27 जनवरी को चने का भाव 200 रुपए टूटकर 7245 रुपए से 7045 रुपए रह गया। राज्य की रायबरेली मंडी में 40 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव 7500 रुपए था, जो 27 जनवरी को 7460 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव था 7480 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 7485 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने चने के बाजार के बारे में, किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे जो चने के बाजार में मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर किसी बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? शिव जी, चने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार में? लगता है किसी कारणवश हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही हमारा उनसे संपर्क होगा हम चने के बाजार पर जानकारी उनसे लेंगे और जो किसानों के लिए सलाह है वो भी हमारे किसानों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पपीते के बाजार भाव की। बता दें अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर इसके बाजार भाव बने हुए हैं। बात करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। बता दें पपीते का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल
यहां पर दर्ज किया गया। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करेंगे तो बाजार भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 3700 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बिकवाली हुई 2560 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं पपीते के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पपीते का हाल हमने जाना, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात सरसों की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठा पटक के साथ हुए। राजकोट मंडी में तेजी देखने को मिली, जबकि कोटा और मैनपुरी मंडी में सरसों का जो कारोबार है वो नरमी के साथ होता हुआ नजर आया। दूसरी ओर कुछ मंडियों की बात करें तो यहां स्थिरता भी देखने को मिली। सरसों के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 25 जनवरी को सरसों 5250 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 27 जनवरी को 150 रुपए चढ़कर 5400 रुपए क्विंटल हो गई। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 25 जनवरी को सरसों का भाव 5450 रुपए था, 27 जनवरी को इसमें 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5350 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी 27 जनवरी को सरसों का भाव 40 रुपए टूटकर 6000 रुपए से 5960 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 25 और 27 जनवरी को सरसों का भाव 5970 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। तो सरसों का हाल अभी हमने जाना है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। उठा पटक के साथ कारोबार हो रहा है, कहीं तेजी है तो कहीं नरमी है और कहीं कहीं स्थिरता का भी माहौल है। तो आगे किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? आइए जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत आपका मंडी खबर में। क्या कहेंगे सरसों को लेकर आप? सरसों की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, उतार चढ़ाव का जो ये सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, हमने देखा है कि सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल किया है जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि की अगर हम बात करते हैं तो मजबूती का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो हमारे किसानों को इसी नजरिए को लेकर चलना है। अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो मंडियों में निगरानी बनाकर चले, जहाँ अच्छे दाम नजर आ रहे हैं यहाँ बिकवाली करके चलिए। वहीं अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, आगे आने वाली अच्छी मजबूती का आप लाभ उठा सकते हैं। तब बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी आपको अर्जित हो सकती है। बात हो गई सरसों की, इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और मक्का की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन आइए पहले बात जौ के बाजार की। बताएं आपको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। तो यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है इसकी पैदावार में। वहीं हम कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक की बात करते हैं तो इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी में जौ का बाजार भाव 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि आपको बता दें रायबरेली मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,560 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की बलिया मंडी में बाजार भाव रहा 2,480 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान इसके सौदे 2,575 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी की है। इन सभी रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की जो MSP है साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है MSP में, जिससे सहारा मिल सकता है हमारे किसानों को अच्छे दाम अर्जित करने में। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो आंकड़े हमने देखे हैं इस बार कमी का अनुमान है, तो आगे चलकर प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। हमारे किसानों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करके चलना है। जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी और आवक में थोड़ी कमी हमें देखने को मिलेगी क्योंकि पैदावार में कमी है, तो हमें इसमें मजबूती नजर आ सकती है। तो हमारे किसान मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर चले और जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं थोड़े समय के बाद आप बिकवाली करके चल सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अमरूद के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंच जाते हैं। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करेंगे। अमरूद का जो बाजार भाव है 3,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें 2,660 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए अमरूद के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अमरूद का हाल हम सब ने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मक्का की। बताएं आपको कि मंडियों में मक्का की आवक इन दिनों बिल्कुल सामान्य सी है। बात करते हैं हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम आपको बताएं राजस्थान की कोटा मंडी का हाल, तो इस दौरान मक्का के सौदे 2,270 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का की बिकवाली हुई 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें आपको उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी का हाल, तो मक्का की बिकवाली हुई 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का MSP साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो MSP में बढ़ोतरी की है मक्का की, जिससे हमारे किसानों को थोड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं पैदावार के आंकड़े अभी हमने देखे हैं कि अच्छी खासी कमी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं इसके बाजार भाव। मिला जुला सा रुख बना हुआ है इसके बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगे भी किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है इसके कारोबार पर, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। मक्का को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? मक्का की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। जहां तक रबी मक्का की बुआई की बात करें, इस सीजन में रबी मक्का की बुआई पिछले साल की तुलना में अधिक देखने को मिली है जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, इसमें मजबूती का जो रुझान है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले। लगातार हम आपको कह रहे हैं कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चले। जब आपको आगे चलकर इसके दाम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, तब आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी आमदनी अर्जित कर पाएंगे, अच्छे दाम आपको यहाँ पर मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना सही रहेगा, यही सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। बताएंगे आपको गुजरात की सूरत मंडी का हाल। तो गाजर का जो बाजार भाव है 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गुरदासपुर मंडी का हाल बताएं तो भाव रहा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको गाजर के बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आपने जाना अभी गाजर का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आके जानेंगे मूंग और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है 7,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम आपको राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं, 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राज्य की कोटा मंडी में मूंग 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी,
जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का हाल बताएं, इस दौरान मूंग के सौदे 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आपको 13,83,000 टन तक की इसकी पैदावार रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। तो आइए मूंग पर भी हम जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। मूंग को लेकर शिव जी क्या कहना चाहेंगे, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं बाजार में? मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जो ये तेजी आगे अनुमानित है, इसका लाभ हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उन्हें इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंतजार करके चल सकते हैं हमारे मूंग के किसान। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात हरी मिर्च के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का बाजार भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि आपको बता दें, हम राजस्थान की यहाँ पर श्रीगंगानगर मंडी का हाल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव 20,625 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम राज्य के अमरेली मंडी में बात करें तो जीरे की बिकवाली हुई 19,700 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में 20,650 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 19,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको, विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ था। जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 की बात करते हैं तो इसकी तुलना करें तो 14,04,357 टन का निर्यात रहा था। बात करते हैं हम जीरे के निर्यात की, तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है। जबकि 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। तो जाना अभी आपने जीरे के बाजार के हाल के बारे में। मिला जुला रुख है, आवक सामान्य है, पैदावार और निर्यात की स्थिति का भी आपने जायजा लिया। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे। प्याज का बाजार भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज का हाल अभी आपने जाना। इसके साथ अब बुलेटिन में वक्त हो चला है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह जानने का। आने वाले समय में जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, नई फसल के आने में देरी, दूसरा, निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना और तीसरा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद।
तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी की सलाह हमारे जीरे के किसानों के लिए। और इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर, आपने इतनी अहम जानकारियाँ सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।